नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए आज हम आपके जो चार वेद हैं, ठीक है, यानी जो चार वेद हैं, चार वेदों से जो भी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं पर सीधे प्रहार करते हुए आते हैं, तो आज आप समझ लीजिए, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और यहीं से आपके प्रश्न सारे मिल जाएंगे। ठीक है। वेद, पहले आप जान लीजिए कि आखिरकार वेद क्या है, वेद का अर्थ क्या है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का जो अर्थ है, अगर आपसे पूछे कि भाई वेद का अर्थ क्या है, तो वेद का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। ठीक है। ये आपका विद धातु से, विद धातु है एक, और इससे घाय प्रत्यय करने पर, घाय प्रत्यय करने पर, यानी विद धातु से घाय प्रत्यय करने पर आपका वेद शब्द जो है निष्पन्न होता है। ठीक है। अब आपको चारों वेदों की शाखाएं पहले जान लीजिए, यानी साकल, वास्कल, माध्यनंदिन, यानी वात्सनेय भी कहते हैं, कांड, तैतरीय, मैत्रायणीय, कट, कपिष्ठल, कौथुम, रामायणी, ठीक है, रणयनीय, जैमिनीय, शौनक और पैपल्लाद आदि। अब देखिए ये वैदिक वांग्मय जो आपको एक दृष्टि पर दिख रहा है। देखिए पहले आप जान लीजिए कि वेद, मैंने बताया वेद का अर्थ है ज्ञान, और वेद जो है विद धातु से घय प्रत्यय करने पर वेद जो है निष्पन्न होता है। आपके कुल चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए इन पर आपको ध्यान रखना है, जो परीक्षा पर आपके पूछेगा क्या, जैसे आपको वेद दे देगा कि भाई ऋग्वेद के आचार्य कौन है। या देखिए मैं आपको थोड़ा और छोटा करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये अगर स्लाइड आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वेद देगा कि वेद के आचार्य, यानी ऋग्वेद के कौन आचार्य हैं, या पूछेगा ऋग्वेद के देवता कौन हैं, या पूछेगा ऋग्वेद के ऋत्विज कौन हैं, या पूछेगा ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। तो एक एक प्रकार से आपके चार वेद हैं, चारों वेदों के आचार होते हैं, चारों वेदों के देवता होते हैं। भाई जैसे कहो तो ऋग्वेद के अगर कोई देवता होगा तो यजुर्वेद का भी कोई देवता होगा, और इसी प्रकार से उनके ऋत्विज होते हैं, और इसी प्रकार से उनका कोई एक उपवेद भी होता है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं। तो आइए पहले एक स्लाइड पर ध्यान देते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद के आचार्य कौन है, तो आचार्य पैल, फिर यजुर्वेद के वैशंपायन, और सामवेद के जैमिनी, और अथर्ववेद के सुमंतु। तो अब याद किस प्रकार से करना है, ध्यान किस प्रकार से रखना है, तो देखिए पहले हो गए पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। किस प्रकार से याद करेंगे, पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। आपके दिमाग में चार वेद हैं पहले से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी प्रकार से पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। ठीक है। इसी प्रकार से जब अन्य वेद आप याद करेंगे, यानी वेद के जो देवता हैं, बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। पहला हो गया अग्नि, वायु, आदित्य, सोम। अग्नि, वायु, पहले हो गए अग्नि, फिर वायु, फिर आदित्य और सोम। देखिए आदित्य का अर्थ, यानी आदित्य कौन है, तो आदित्य आपके सूर्य हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अगर ऋग्वेद के देवता कौन है, तो अग्नि हो जाएंगे, यजुर्वेद के देवता कौन है, तो वायु हो जाएंगे, सामवेद के देवता कौन है, तो आदित्य, सूर्य हो जाएंगे, और अथर्ववेद के सोम हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो आपका ऋग्वेद के ऋत्विज हैं, इनके होता हो जाएंगे, यानी कि जो होता है ये ऋत्विज जो है आपका ऋग्वेद का है, और यजुर्वेद का अध्वर्यु है, और सामवेद का उद्गाता है, अथर्ववेद का आपका ब्रह्मा हो जाएगा, अथर्ववेद का ब्रह्मा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद का धनुर्वेद हो जाएगा, और सामवेद का गंधर्ववेद हो जाएगा, और अथर्ववेद का आपका सर्पवेद हो जाएगा। ठीक है। तो ये चार आपके वेद हैं, चार उपवेद हैं, उनके चार देवता कौन है, अग्निवायु, आदित्य, सोम, अग्निवायु, आदित्य, सोम। इस प्रकार से याद करिए, पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, और होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा लास्ट में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब चार वेद बताए तो उनकी चार वेदों की शाखाएं कुछ हैं।
अब उन शाखाओं पर ध्यान देना। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद की कौन कौन सी शाखाएं, तो भाई साकल वास्कल ये ऋग्वेद की शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं, माध्यनंदिन और वाजसनेयी। अब ये आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर कांडो तैतरी मैत्रायणी कट कपिस्टल, ये क्या है, ये 5 शाखाएं ये हैं। तो देखिए जो यजुर्वेद है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका है कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है उसमें आपके ये 2 शुक्ल यजुर्वेद यानी माध्यनंदिन वाजसनेयी, और फिर आपके यानी जो कृष्ण यजुर्वेद है ये आपका कांड संहिता तैतरी मैत्रायणी और कष्ट कपिस्टल ये आपके आ जाती हैं। सामवेद की कौन कौन सी शाखा है, तो कौथुम, रणायनीय और जैमिनीय, ठीक है, ये आपके। और अथर्ववेद की कौन कौन सी शाखा है, तो सौनक और पैपलाद, ये 2 शाखा आपकी अथर्ववेद की हो जाएंगी। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भाई 4 वेद हैं तो उनके ब्राह्मण कौन कौन से हैं। जैसे ऋग्वेद के कौन कौन से, ऐतरेय कौशेतकी सांख्यायन, ये आपके जो 2 ब्राह्मण ऐतरेय कौशेतकी ये आपके ऋग्वेद की हो जाएंगे। और इसी प्रकार से जो यजुर्वेद है उसका 2 भागों में बांटा गया, एक शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण एक है जिसका शतपथ ब्राह्मण है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, आपकी यजुर्वेद से है और वो शुक्ल यजुर्वेद से है। कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय ब्राह्मण हो गए, ठीक है। तैतरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो कृष्ण यजुर्वेद से। साम वेद के देखिए तांडय जिसे पंचविष कहते हैं, षड्विष कहते हैं, साम विधान, आरसीय, देवताध्याय उपनिषद, मंत्र ब्राह्मण, संहितोपनिषद, ये जो आपके सामवेद से संबंधित है। अब अथर्ववेद का एक ब्राह्मण मिलता है जिसे गोपद ब्राह्मण कहते हैं। पूछा जाएगा कि गोपद ब्राह्मण, ये जो आपका गोपद ब्राह्मण है ये किस वेद से संबंधित है, तो आपका अथर्ववेद से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब आप जाइए कि भाई वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेद का अर्थ ज्ञान है और विद धातु से घाय प्रत्यय करने पर वेद निष्पन्न होता है, ठीक है। उनके आप देवता जान चुके हैं और आपने उपवेद जान चुके हैं। अब जान लीजिए इनके आरंडक वेद यानी उनके आरंडक जान लीजिए। जैसे ऋग्वेद के आरंडक कौन कौन से, ऐतरेय, सांख्यायन, कौशेतकी भी सांख्यायन को कौशेतकी कहते हैं। तो ये आपके 2 आरंडक आपके ऋग्वेद में मिल गए। फिर शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारंडक और कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय आरंडक, ये आपके जो आरंडक हैं यानी तैतरीय आरंडक ये आपका कृष्ण यजुर्वेद से है और बृहदारंडक शुक्ल यजुर्वेद से। सामवेद का कोई भी आरंडक प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे कि भाई ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई आरंडक नहीं प्राप्त होता, तो 2 वेद आपके हैं, सामवेद, अथर्ववेद, इनका कोई भी आरंडक उपलब्ध नहीं यानी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे जाएंगे तो ऋग्वेद की उपनिषद, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उपनिषद यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। तो ऋग्वेद की उपनिषद कौन कौन से, जैसे ऐतरेय, सांख्यायन, सांख्यायन को कौशेतकी भी कहते हैं, ये ऐतरेय सांख्यायन है, ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद को मैंने बताया कि 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें जैसे आपसे पूछा जाए ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तो अगर आपसे पूछे कि भाई ईशोवास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये किस वेद से संबंधित हैं, तो आपका उत्तर होगा कि यजुर्वेद से। मैं पूछूंगा कि यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद से या शुक्ल यजुर्वेद से, तो आप बताएंगे शुक्ल यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद से कौन कौन से उपनिषद हैं, तो तैतरीय और जो आपका कठोपनिषद है, श्वेतर, मैत्रायणी और महानारायणी, ये आपके जो है कृष्ण यजुर्वेद से हैं। इसी प्रकार से 4 वेदों में देखिए सामवेद के जो हैं छांदोग और केनोपनिषद, ये 2 उपनिषद हैं, छांदोग और केनोपनिषद, ये आपके सामवेद के हैं। अथर्ववेद के आपके हैं प्रश्न और मुंडक और मांडूक, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ये आपके अथर्ववेद के हैं। अब देखिए 4 वेदों में शिक्षा ग्रंथ पूछा जाता है कि ऋग्वेद की कौन सी शिक्षा है। जैसे आपसे पूछे कि भाई पाणिनि शिक्षा होगी, ठीक है, स्वरांकुशा या षोडश श्लोकी शिक्षा, ये किस वेद से संबंधित है, तो आपके ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। सहस्रीय शिक्षा या आपसली शिक्षा, ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है। इसी प्रकार से यजुर्वेद की भी शिक्षाएं हैं। तो यजुर्वेद की कौन कौन सी शिक्षा है, देखिए याज्ञवल्क्य शिक्षा,
अब पूछा जाए जैसे पाणिनि तो आप जान गए ऋग्वेद की, याज्ञवल्क्य शिक्षा आपके शुक्ल यजुर्वेद से है, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी पराशरी शिक्षा ये जो है आपके शुक्ल यजुर्वेद से है। जो यजुर्वेद है उसे दो भागों में बांटा गया, मैंने बताया कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये ध्यान रखना कि जो शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षाएं हैं उन्हें आप अलग से लिखें, जैसे वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी पराशरी शिक्षा और माध्यनंदिनी शिक्षा, ये जो आपकी हैं, और याज्ञवल्क्य शिक्षा ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से हैं। कृष्ण यजुर्वेद में आप देखेंगे कि भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा और सर्वमत और आरंडक और सिद्धांत आदि ये शिक्षाएं जो है आपके कृष्ण यजुर्वेद से। सामवेद की देखिए शिक्षा कौन सी, तो गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा और नारदी शिक्षा। तो अगर पूछे कि नारदी शिक्षा किस वेद से संबंधित है तो ये सामवेद से हो जाएगी। गौतमी शिक्षा किस वेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित हो जाएगी। और लोमसी शिक्षा आपके सामवेद से। आपके अथर्ववेद में ध्यान रखना कि आपकी एक मांडू की शिक्षा केवल आपके अथर्ववेद से संबंधित है। अब अथर्ववेद का ब्राह्मण एक ही मिलता है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कि देखिए यहां पर आपसे पूछा सौत सूत्र, ये आप इतना ध्यान रखना कि ऋग्वेद का जो सौत सूत्र है, सांख्यायन, आश्वलायन, ये सौत सूत्र जो है आपके ऋग्वेद के मिलते हैं। और यजुर्वेद के जैसे शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन सौत सूत्र और शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन सौत सूत्र और कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, वाधुल नामक मानक और भारद्वाज आप स्तंभ और काठक, सत्यासाढ़ या हिरण्यकेशी बोला जाता है, वैखानस, वराह और सौतसूत, ये आपके कृष्ण यजुर्वेद के सौतसूत हो जाएंगे। सामवेद का आर्षेय, कल्प या मशक, इस प्रकार से इन्हें ध्यान रख सकते हैं। अथर्ववेद का वैतान सौतसूत, यानी इसका अथर्ववेद में आप ध्यान रखना कि अथर्ववेद में जैसे गोपद ब्राह्मण एक ही मिलता है और शिक्षा मांडू की शिक्षा ही मिलती है एक, इसी प्रकार से अथर्ववेद का जो वैतान सौतसूत्र एक ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके ग्रह सूत्र जान लीजिए। चारों वेदों के ग्रह सूत्र कौन कौन से, यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वेद के जो ग्रह सूत्र कौन कौन से हैं, आश्वलायन, सांख्यायन, कौशेतकी, तो ये आपके ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद में ध्यान रखना कि यजुर्वेद में दो भागों में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में जैसे पारास्कल, कर और ग्रह सूत्र, बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश, हिरण्यकेशी, वराह, वैखानस, ये जो आपके हैं आपके कृष्ण यजुर्वेद से पूछे गए हैं और शुक्ल यजुर्वेद से आपके इतने पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब सामवेद के आपके गोभिल हो गए, खादिर हो गया, द्रह्यायण हो गया, जैमिनी हो गया और कौथुम हो गया, तो ये आपके सामवेद से। अथर्ववेद में है कौशिक ग्रह सूत्र। ये जो कौशिक ग्रह सूत्र भैया ये आपका अथर्ववेद का है। देखिए अथर्ववेद का एक ही आपको ब्राह्मण मिला था, एक ही यानी ग्रह सूत्र भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब देखिए वेद इसके धर्म सूत्र जान लीजिए। ऋग्वेद के जो धर्म सूत्र हैं जैसे वशिष्ठ धर्म सूत्र है, और यजुर्वेद का जो है बौधायन है, वैखानस है, आपस्तंभ है, विष्णु है, तो ये आपके यजुर्वेद के हैं। हारीत, हिरण्यकेशी, शंख, ये आपके कृष्ण यजुर्वेद के हो जाएंगे। सामवेद के देखिए गौतम धर्म सूत्र, सामवेद का जो धर्म सूत्र मिलता है केवल एक मिलता है जिसका नाम है गौतम धर्म सूत्र। अथर्ववेद का कोई भी धर्म सूत्र प्राप्त नहीं होता है, अथर्ववेद का कोई भी धर्म सूत्र प्राप्त नहीं होता। अच्छा ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद का कोई भी सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखना, अभी पहली बार ये प्रश्न है कि ऋग्वेद का कोई भी सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होता। अभी तक आप देखें कि ऋग्वेद का हर चीज मिल रहा था, लेकिन ऋग्वेद का सुलभ सूत्र नहीं मिला। अब यजुर्वेद आपका है जो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद में आपका कात्यायन सुलभ सूत्र, और यहां आप देखेंगे जो आपका सामवेद है और अथर्ववेद है, सामवेद और अथर्ववेद इनका भी कोई सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होता। तो केवल आपका यजुर्वेद यानी जो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, इन्हीं के ही सुलभ सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। और तीन वेद ऐसे हैं जो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके जो है सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होते हैं।
वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं रखा गया, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं रखा गया। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए।